रामनगरी से विशेष अनुराग रखने वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। कार्यक्रम के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि और प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और फिर आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री जीआईसी मैदान पहुंचे और वहां आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और लाभार्थियों को चाबी सौंपी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री रामकथा पार्क पहुंचे और 41वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्ठो विजयते गोपाल चूड़ामणि। निवेदन करूंगी कि हमारे मध्य माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर सिंह जी हैं। आपका सम्मान और स्वागत श्री संजीव सिंह जी और श्री अभिषेक मिश्र जी द्वारा किया जाएगा। स्वागत, अभिनंदन, वंदन और सभी मंचासीन अन्य प्रतिनिधियों का बुके और शॉल देकर स्वागत अभिनंदन अयोध्या विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री विशाल सिंह जी द्वारा और सचिव जी द्वारा। हमारे रामायण मेला के महामंत्री माननीय वी अरोड़ा जी पुष्पगुच्छ प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत और वंदन करेंगे। माननीय वी अरोड़ा जी तुरंत पहुंचे। आशीष मिश्रा और मैं स्वयं संचालक कमलेश सिंह तीनों लोग पुष्पगुच्छ प्रदान कर महाराज जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। थोड़ा पंडित जी नागाराम लखनदास जी द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। नागाराम लखनदास जी। पंडित जी माननीय मुख्यमंत्री जी को रामायणकालीन पिछड़ी लोक कला चित्र भेंट करेंगी श्रीमती रीमा सिंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामायणकालीन पिछड़ी लोक कला का चित्रण भेंट कर रही श्रीमती रीमा सिंह। हमारे मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी श्री महंत कमल दास जी से हार्दिक प्रार्थना है कि वो माननीय का मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का पाठ करेंगे।
रामायण मेला समिति से जुड़े हुए इस समिति के संरक्षक शीतला सिंह जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, 41वें रामायण मेला कार्यक्रम में मुझे आकर के आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं इस पूरे आयोजन के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विवाह पंचमी के दिन से लेकर के 4 दिनों का यह रामायण मेला विगत 40 वर्षों से अयोध्या में आयोजित हो रहा है। इस प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन ने जिस ऊर्जा का संचार किया, आज उसी की परिणति है कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके एक विजनरी नेतृत्व के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये केवल अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं, पूरे भारत और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया में जितना भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी रहता है या दुनिया में कहीं भी कोई पीड़ित और प्रताड़ित मानवता है, उस हर व्यक्ति के लिए एक नई प्रेरणा और गौरव की बात है। इस वर्ष आपने देखा होगा दीपोत्सव के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी यहां पधारे थे और दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है, एक नई अयोध्या के बारे में भाइयों बहनों हम सबका ध्यान सर्वस्व आकर्षित करता है। विवाह पंचमी से लेकर के कार्यक्रम जब प्रारंभ होता है, मुझे 2018 में विवाह पंचमी के दिन जनकपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जनकपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मां जानकी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस आयोजन के साथ नेपाल के अपने बंधु बांधवों के साथ मिलने और भारत और नेपाल के बीच में मां जानकी कैसे सेतु का काम कर रही है, इसको नजदीक से देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। वास्तव में अयोध्या और जनकपुर उस कालखंड में रावण के आतंक से आर्यावर्त की 2 बड़ी ताकतों को जोड़ने के 2 माध्यम बने ही थे। वर्तमान समय में भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने के लिए सशक्त माध्यम बन चुके हैं और उसे आगे बढ़ाने का गुरुतर दायित्व हमारे पूज्य संतों को लेना होगा। ये सांस्कृतिक संबंध हमारे नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो, यह हम सबको दिखाना पड़ेगा। कितनी पुरानी परंपरा है हमारी। मैं वही देख रहा था कि जब यहां पर अयोध्या की चर्चा हो रही थी तो अयोध्या तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाएं लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर आप अयोध्या की चर्चा करें तो कितनी पुरानी पुरानी स्मृतियों में और संहिताओं में इसका उल्लेख मिलता है। अयोध्या नगरी नित्या सचितानंद स्वरूपिणी यस्यासेन वैकुंठो गोलोकादि प्रतिष्ठिता, यानी इसका भी उल्लेख मिलता है। और यहां से जुड़ी हुई जो भगवान राम ने स्वयं, तुलसीदास जी ने जिसका उल्लेख किया है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि वह सरयू पावनी जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर
पावहि वासा। कितना अच्छे शब्दों में उन्होंने उल्लेख करते हुए अयोध्या और मां सरयू की महिमा का गान किया है। इतनी प्राचीन परंपरा की हम वारिस हैं, इस विरासत के वाहक हैं।